25 है और हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या हम एक नए युद्ध के मुहाने पर हैं? मध्य पूर्व में तनाव चरम पर है। धमकियों और सैन्य तैनातियों के बीच माहौल बेहद तनावपूर्ण है। दशकों से इजराइल और ईरान छाया युद्ध में उलझे रहे, लेकिन अब टकराव खुलकर सामने आ गया है। दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और एक छोटी सी गलती बड़ी तबाही ला सकती है। ये सिर्फ क्षेत्रीय संकट नहीं, बल्कि वैश्विक संकट है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। अब भाषा कूटनीतिक नहीं, बल्कि अल्टीमेटम और रेड लाइनों की है। हालात इतने नाजुक हैं कि एक मिसाइल या गलतफहमी सब कुछ बदल सकती है। इस कहानी में दशकों की दुश्मनी, परमाणु कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन शामिल हैं। हम जानेंगे कि हालिया घटनाओं ने इस संकट को कैसे जन्म दिया और वैश्विक ताकतें क्या भूमिका निभा रही हैं। तो आइए इस जटिल संघर्ष की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों, अभी क्यों ये पुराने दुश्मन युद्ध के कगार पर हैं। इजराइल और ईरान की दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? कभी ये दोनों सहयोगी थे, लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद सब बदल गया। नई ईरानी सत्ता ने इजराइल को दुश्मन घोषित कर दिया और दोनों के बीच वैचारिक टकराव शुरू हो गया। इस दुश्मनी की जड़ें दो मुद्दों में हैं: ईरान का परमाणु कार्यक्रम और उसके प्रॉक्सी नेटवर्क। इजराइल मानता है कि परमाणु हथियारों से लैस ईरान उसके अस्तित्व के लिए खतरा है। ईरान दावा करता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, लेकिन उसकी गतिविधियां संदेह पैदा करती हैं। ईरान ने हिजबुल्लाह, हमास और अन्य मिलिशियाओं के जरिए इजराइल को घेर रखा है। इजराइल इन प्रॉक्सी समूहों को ईरानी विस्तारवाद का हिस्सा मानता है। दोनों देशों के बीच छाया युद्ध लगातार चलता रहा है, जिससे अविश्वास और तनाव बढ़ता है। हालिया संघर्षों ने इस दुश्मनी को और खतरनाक बना दिया है और अब दोनों देश सीधी टकराव की ओर बढ़ रहे हैं। हाल के दिनों में घटनाओं की तेज श्रृंखला ने हालात को विस्फोटक बना दिया है। इजरायली विमानों ने सीरिया में ईरानी हथियार डिपो पर हमला किया, जिसके जवाब में ईरान समर्थित मिलिशियाओं ने गोलान हाइट्स पर रॉकेट दागे। ये छाया युद्ध अब खुले टकराव में बदल गया है। इजराइल ने अपनी सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी और बंकर खोल दिए। यह बड़े युद्ध की तैयारी का संकेत है। ईरान ने भी अपनी कुद्स फोर्स को हाई अलर्ट पर रखा और खुलेआम चेतावनियां दी। दोनों तरफ से सैन्य अभ्यास और मिसाइल परीक्षण हो रहे हैं। हर कार्रवाई का जवाब और बड़ी प्रतिक्रिया के रूप में दिया जा रहा है। अब दोनों देश सीधे सैन्य टकराव के लिए तैयार दिख रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि एक चिंगारी पूरे क्षेत्र को आग में झोंक सकती है। यह संकट सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। दुनिया की बड़ी ताकतें भी इसमें गहराई से जुड़ी हैं। अमेरिका इजराइल का समर्थन कर रहा है, लेकिन खुलकर युद्ध में शामिल नहीं हो रहा। अमेरिकी दूतावासों की आंशिक निकासी और क्षेत्र से स्टाफ हटाना संकेत है कि हालात गंभीर हैं। कूटनीतिक प्रयास विफल हो रहे हैं। ईरान ने हालिया अमेरिकी प्रस्ताव ठुकरा दिया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु एजेंसी ने ईरान को उसकी परमाणु गतिविधियों के लिए कड़ी फटकार लगाई है। ईरान ने जवाब में अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ दोनों पक्षों से संयम की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी बात अनसुनी हो रही है। एक बड़ा युद्ध न सिर्फ मध्य पूर्व, बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं और वैश्विक मंदी का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल और ईरान अपने अपने एजेंडे पर अड़े हैं और बाकी दुनिया बस देख रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या युद्ध तय है या ये सिर्फ दबाव की रणनीति है? विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ मानते हैं कि हालात कभी भी युद्ध में बदल सकते हैं। एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकती है। अगर युद्ध हुआ तो लेबनान, सीरिया, इराक और खाड़ी देश भी इसमें खिंच सकते हैं। मानवीय और आर्थिक नुकसान अपार होगा। तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि दोनों देश दबाव बनाकर अपने हित साधना चाहते हैं। इजराइल एकतरफा हमले की धमकी देकर अंतरराष्ट्रीय दबाव बढ़ाना चाहता है। ईरान अपनी ताकत दिखाकर युद्ध की कीमत बढ़ा रहा है। दोनों तरफ की सैन्य तैयारियां और बयानबाजी एक खतरनाक खेल का हिस्सा है। अब सवाल है, क्या समझदारी जीत पाएगी या युद्ध की आहट सच साबित होगी? दुनिया की नजरें कुछ नेताओं के फैसलों पर टिकी हैं।